नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। नेपाल में अचानक बाढ़ आई। सबने उन भयावह मंजरों के वायरल तस्वीर और वीडियो इंटरनेट वीडियो पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरफेस करते हुए देखे। बाहर पूरा इलाका पानी और मलबे से डूब चुका था, सड़कें बह चुकी थीं, पुल टूट चुके थे। लेकिन ठीक उसी वक्त त्रासदी के बीच एक खबर आई जो शायद अगर उसे चमत्कार कहें तो अचरज नहीं होगा। जमीन के अंदर एक सुरंग में सैकड़ों लोग फंसे थे। बाढ़ के बाद भी वो बच गए, जिंदा बच गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए नेपाल की सेना अब अपनी जान दांव पर लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नेपाल के रसुआ जिले में अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर काठमांडू से करीब 70 किलोमीटर दूर उत्तर में काम चल रहा था, जहां यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी सुरंग में कई लोग फंसे थे। 26 अगस्त की सुबह सब जानते हैं कि तिब्बत की तरफ से लांगटांग नेशनल पार्क में एक ग्लेशियर टूट गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक लाखों क्यूबिक मीटर बर्फ और मलबा करीब 1900 मीटर नीचे गिरा। यह मलबा भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में घुसा और करीब 100 किलोमीटर तक तबाही मचाते हुए बहता चला गया। इसी रास्ते में पड़ा अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बाढ़ ने प्रोजेक्ट को, बांध को, आसपास के बेस कैंप को बुरी तरह से तोड़ डाला। सड़कें, पुल, सब कुछ पानी में बह गया, जिससे रेस्क्यू टीमों के लिए इलाके तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हादसे के वक्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सैकड़ों मजदूर और आसपास के लोग सुरंग के अंदर मौजूद थे। जैसे ही बाढ़ का पानी घुसा, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेत के मुताबिक सुरंग के एक एंट्री पॉइंट तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। मौसम, टूटी सड़कें और मलबे के बीच रेस्क्यू टीमें रस्सियों के सहारे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी और सुरंग की तरफ बढ़ी। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, किस तरह मलबे और गाद के बीच सुरंग के उस छोटे से मुहाने से नेपाली सेना के जवान जो हैं किस तरह से अंदर फंसे लोगों को अपने कंधों पर रस्सी के सहारे बांधकर बाहर ला रहे हैं, रेस्क्यू करके बाहर ला रहे हैं। इसी बीच तमाम और तस्वीरें पूरे नेपाल से रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आई। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नेपाल की सेना की काफ़ी तारीफ हो रही है, उनके साहस की तारीफ हो रही है। कैसे एक बुजुर्ग को, जो जिसे लोगों ने मरा समझ लिया था, बाढ़ से उनकी जो बॉडी है वो साइड लग गई थी, उन्हें बाहर निकाला गया। एक व्यक्ति जो अपने घर की छत पर ऐसे टी शर्ट लहरा रहा था, एक हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा और उसे एक हीरोइक तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया गया। ऐसी तमाम और तस्वीरें आप स्क्रीन पर वो तस्वीरें जो हैं देख सकते हैं कि कैसे 5-5 लोग एक ही हेलीकॉप्टर की लैडर पर लटके हुए हैं, उन्हें बचा कर ले जाया जा रहा है। किस तरह से जो है घटना के बाद जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें निकाला जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक अब तक 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को सुरंग से सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इनमें से 63 भारतीय नागरिकों की पुष्टि की है और उनका नाम भी जारी किया है। ये सभी त्रिशूली एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, त्रिशूली 1 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसके अलावा तमिलनाडु के 21 और भारतीयों को भी बचाया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक समय 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, बाद में ये संख्या रिवाइज होकर 290 हो गई। हालांकि चांसेस हैं कि ये संख्या अब भी बढ़ सकती है। तमिलनाडु के 37 और 39 लोगों के 2 अलग अलग ग्रुप्स शामिल थे जो कैलाश मानसरोवर पर गए हुए थे। पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय जिन्हें तिमूरे रसुआ में सम्राट ट्रेवल्स के जरिए यात्रा की थी। अलग अलग राज्यों के 61 भारतीय जो रिचा टूर्स के जरिए यात्रा कर रहे थे। वहीं केरल के 33 लोगों के साथ कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के चलते एक्चुअल सिचुएशन जो है वो पता लगाना मुश्किल है। महाराष्ट्र के 114 लोगों की पहचान की गई है जो कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर के रीजन में हुई है। इनमें से 61 लोग अनरीचेबल थे। अथॉरिटीज़ ने बताया कि 199 लोगों से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें से तिब्बत में मौजूद करीब 150 लोगों का एक ग्रुप भी शामिल है और उन्हें सेफली बाहर पहुंचाया गया है। वो सेफ मतलब जहां पर वो पाए गए हैं वो सुरक्षित हैं। वहीं मुंबई से मानसरोवर जाने वाले करीब 80 लोगों के ग्रुप में से 4 से कांटेक्ट हो चुका था। जलगांव के 3 लोगों से भी अथॉरिटीज ने कांटेक्ट कर लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अगस्त को फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और MEAK यानी विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें नेपाल में भारतीय जो
एम्बेसडर हैं नवीन श्रीवास्तव और बीजिंग में इंडियन एम्बेसडर जो हैं विक्रम दोरायस्वामी भी वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। जयशंकर ने कहा कि भारत फ्लड अफेक्टेड एरिया में मौजूद सभी भारतीयों की स्थिति पता करने के लिए नेपाल की सरकार से बात कर रहा है, करीबी तौर से बात कर रहा है और लगातार ये बातचीत जारी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। नेपाली सेना के मुताबिक अब भी 100 से ज़्यादा लोग उस सुरंग के अंदर फंसे बताए जा रहे हैं। हर घंटा अहम है क्योंकि मौसम बिगड़ सकता है और सुरंग तक पहुंचने का रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन नेपाल की सेना है वो डटी हुई है। लगातार जहां जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। जो अनरीचेबल पार्ट हैं, जो मलबे और गाद के बीच में जहां पैदल जाना मुमकिन नहीं, वहां हेलीकॉप्टर के थ्रू जाया जा रहा है और तमाम तरह के जो टेम्परेरी पुल हैं, ब्रिजेस हैं, वो बनाए जा रहे हैं। जेसीबी और बुलडोजर से जो है गाद हटाया जा रहा है और लोगों को उसके सहारे से बचाया जा रहा है। अब स्क्रीन पर वो जो वायरल वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। पूरे नेपाल में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों अब भी लापता हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा अलग अलग है, इसलिए सटीक संख्या भी बताना जल्दबाजी होगी। सैकड़ों भारतीय भी नेपाल में फंसे हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री भी शामिल है। भारत सरकार राहत सामग्री भेज रही है और विदेश मंत्रालय लगातार नेपाल सरकार के संपर्क में है। हालांकि नेपाल की सरकार ने किसी भी तरह की विदेशी मदद लेने से मना कर दिया है। फिलहाल सुरंग के बाहर सन्नाटा नहीं है। सेना की एक टीम अंदर मौजूद लोगों तक पहुंचने में जुटी हुई है। 350 जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। उनकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ किस हालत में फंसे हैं, जिंदा हैं नहीं हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है जब तक खबर लिखी गई तब तक। और अब वो हर मिनट इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेहद कीमती है। हालांकि आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे।